सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आपका शब्द सार में एक बार फिर से स्वागत है। शब्द सार सत्संग जी दास का जो भी वीडियो है पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो सार छिपा हुआ है लास्ट तक देखने के बाद ही समझ में आता है कि इस वीडियो में जो बात कहा गया है कितना सच है। और जब सच साबित होगा तो आनंद आएगा, खुशी होगी। धर्म ग्रंथ से मिलाने की बात है सत्संग जी, किसी की दत्तकथवा कहानी नहीं। जो हमारे ग्रंथ सदगुरु कह रहे हैं वही बात हमें समझना है। अपनी बनावटी बात, मिलावटी बात, दूसरे की कही हुई बात से सदगुरु की बात को मिलाना है कि कहाँ तक सच है, तब हृदय में बसाना है। तो आइए जो शब्द के पीछे सार छिपा हुआ है उसको समझा जाए कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। तो सत्संग जी आत्मा परमात्मा एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, कोई दो वस्तु नहीं है। वो ना समझी के वजह से हम अंदर जो है उसको आत्मा कहते हैं, बाहर जो है उसको परमात्मा कहते हैं। विचार करने की बात है। उसको हमने बंटवारा कर दिया न जानने की वजह से, भ्रमवश बंटवारा कर दिया, जबकि है एक ही वस्तु है। एक नूर से सब जगह उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर सबके अंदर समाया हुआ है, अंदर बाहर। विचार करिए अपने अंदर कि निरंकार अंदर नहीं है बाहर है, तो फिर वो जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है महात्माओं ने, वो तो फिर झूठी बात है। हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापे राम, फिर गलत हो गया ना बात। अंदर नहीं है बाहर है, अंदर आत्मा है और बाहर परमात्मा है। अगर ये बात हम साबित कर रहे हैं अपने मन से, गुरु की मन से नहीं। गुरु तो कह रहा है सब जगह है, सर्वव्यापी हूं, सर्वव्यापी। हम अंदर व्यापी नहीं कह रहे हैं, बाहर व्यापी कह रहे हैं। अगर अंदर आत्मा बाहर परमात्मा, अगर ये बात कह रहे हैं कि अंदर आत्मा है बाहर परमात्मा है, सामने परमात्मा है अंदर आत्मा है, अगर इस बात को हम मान रहे हैं तो समझिए भरम में है। फिर गुरु की बात को काट रहे हैं हम, धर्म ग्रंथ की बात काट रहे हैं। गुरु तो कह रहा है सर्वव्यापी हूं, ग्रंथ कह रहा है कि हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापे राम, सब में राम व्याप्त है। तो फिर अंदर बाहर दो कहां से हो गया। इसीलिए इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है कि अंदर और बाहर एक ही है। वो नहीं जानने की वजह से भ्रम बस हम कह दे रहे हैं कि अंदर आत्मा बाहर परमात्मा। नहीं, एक है, एक। बाबा हरदेव जी कहते रह गए, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक हो जाओ, क्यों नहीं एक हो जाओ? किससे कह रहे हैं? आदमी से। एक हो जाओ, अपने आप से एक हो जाओ। हम दो कह रहे थे, दो है आत्मा परमात्मा, नहीं, एक। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। एक है, अंदर बाहर एक है। लाली तेरी लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ढूंढता था तुझे जहां में तेरा पता नहीं, हाँ? ढूंढ रहा था तुझे जहां में तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। ये भाव, जब तुझे जानकारी हो गया तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा कहाँ हूं? फिर तो तू ही है। यहाँ आत्मभाव खत्म हो गया। अगर वाकई में ब्रह्म ज्ञान समझ में आया तब, नहीं तो दबते रहिए आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। कोई बात नहीं, इसमें गुरु का क्या दोष हो जाएगा? गुरु क्या करेगा? गुरु बेचारा क्या करे जब चेला में है खोट? गुरु क्या करेगा? वो तो एक पल कहता है, एक पल में तुम्हें मुक्त करा देता हूं, एक पल में मिला देता हूं। लेकिन मिला नहीं, अभी दूरिया रखा हुआ है, दूरिया रखा हुआ है। वो दीवार खड़ा हुआ है बीच में,
अभी भी एक नहीं हो पा रहा। आत्मा परमात्मा का भेद खत्म नहीं हो पा रहा है। त्याग दूजा भाव, त्याग के दूजा भाव यदि जो गुरु चरणों में आएगा, कहे अवतार, एक ही पल में, 2-4 साल नहीं, एक ही पल में जीवन मुक्ति पाएगा। जो समझ गया वो कि आत्मा परमात्मा एक है, दो नहीं है। इस रहस्य को समझ जाइए, क्योंकि जो जिसका खंड ही नहीं हो सकता है, वो खंड कहां से, खंड जिसका खंड नहीं हो सकता, अखंड है, अखंड व्याप्तम एवं चराचरम, जो चर अचर में अखंड व्याप्त है एकदम, उसका खंड कहां से हो जाएगा कि आत्मा बाहर, परमात्मा बाहर, आत्मा अंदर। इसका मतलब खंड है, खंड खंड है, तभी तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। यहाँ तो कह रहा है अखंड, अखंड व्याप्तम एवं चराचरम, चर अचर में अखंड है, व्याप्त है, जरे जरे में व्याप्त है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये दीवार खड़ा है अज्ञानता का, भ्रम का, जो कि हम अभी भी आत्मा को परमात्मा है अलग अलग समझ रहे हैं। फिर ज्ञान समझ में नहीं आया, इसको ज्ञान समझ नहीं कहा जाएगा, समझना जरूरी है इसको। आज जो समझ गया, एक समझ गया, एक हो गया, वो मुक्त हो गया। वो जन जान गया कि मैं मरने वाला वस्तु नहीं हूं, मैं मरने वाला चीज नहीं हूं, मरना है तो शरीर को मरना है, ये 5 तत्वों में विलीन होने वाला शरीर है, ये विलीन हो जाएगा, हमें कहीं जाना आना नहीं है। अगर इसको जानकारी हो गया, भेद खत्म, अभेद हो गया, इसको कहते हैं अभेद। अभेद हो जाओ। अब यही सदगुरु जिलाने आया हुआ है कि तुम हो कौन? तुम हाथ नहीं, पैर नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जीभ नहीं, फिर हो कौन? तू तो यही हो ना। फिर अभी आत्मा कहाँ रह गया? अभी कौन सा जगह है आत्मा है? अभी सदगुरु इतना खोल करके बैराग करा रहा है। सदगुरु बैराग पहले कराता है, उसके बाद ज्ञान देता है। बैराग बिनु ज्ञान नहीं, ज्ञान बिनु ध्यान नहीं। बिना बैराग का ज्ञान नहीं हो सकता है, अब बिना ज्ञान का ध्यान नहीं हो सकता है। जब तक बैराग नहीं होगा तब तक ज्ञान होगा ही नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान कहां से होगा? किसका ध्यान? परमात्मा के ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान किसका हम धरेंगे? इसीलिए, और बैराग नहीं हो तो भगवान कहां से दिखाई देगा? ज्ञान कहां से होगा? तो बैराग कराया परमात्मा का संसार में, जब दिखाया हमें सदगुरु ने, तो संसार से बैराग कराया, शरीर से बैराग कराया कि तू तन नहीं, मन नहीं, धन नहीं, 5 प्राण, न प्रकृति, न प्रकृति से बैराग कराया कि ये भगवान नहीं है, न प्रकृति, ये प्रकृति है, भगवान नहीं है जिसको हम पूजा कर रहे थे पहले, ये भगवान नहीं है, इसे बैराग कराया। और शरीर को ही मान रहे थे, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये भी प्रकृति से बना हुआ है शरीर, ये भी भगवान नहीं है। तू कौन है? देख लो, अपने आप को ही दिखाया कि मैं निरंकार हूं, अहम ब्रह्मासि, अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका ज्ञान मिला हुआ है। जैसे शीशा में हम अपने आप को देखते हैं, किसी दूसरे को नहीं देखते हैं। शीशा में देखना है तो अपने आप को ही देखते हैं। शीशा अपने आप को दिखाता है, अपनी पहचान कराता है, तू देख ले शीशा। वैसे ही सदगुरु होता है, सदगुरु हमें अपने आप को दिखाता है कि तू देख ले कौन है, कि तू देख ले। तो सदगुरु ने हमें दिखाया कि तू निरंकार है, मैं निरंकार हूं। गुरु ने दिखा दिया, मैं आत्मा कहाँ रह गया? अभी आत्मा परमात्मा का भेद खत्म हो गया, एक हो गया, एक। तो आइए, इस भेद को जो खत्म कर लिया तो उसका जीवन में आना सार्थक हो गया, शरीर पाना सार्थक हो गया, शरीर पाना सुलभ हो गया। आज जो नहीं है पाया, जो इस रहस्य को नहीं समझ पाया, अभी भी ज्ञान लेकर के आत्मा को अलग, परमात्मा को बाहर समझ रहा है कि मिलूंगा, सुमिरन करूंगा तो मिलूंगा, शरीर छोड़ूंगा तो मिलूंगा। अरे जीते जी ब्रह्मलीन हो जाओ, जीते जी स्वर्गवासी हो जाओ। शरीर छोड़ने का क्यों इंतजार कर रहे हो? शरीर छूटेगा तो क्या भरोसा? तुम अभी नहीं हो रहे हो तो क्या भरोसा है? अभी भी हो जाओ। अभी जीते जी नहीं हो रहा है तो मरने के बाद कौन देखा है? इसीलिए अभी का अभी समझ लो कि मैं कौन हूं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। अगर भेद अभी तक है, उस भेद को खत्म नहीं किए तो सारा ज्ञान बेकार है, सत्संग करना बेकार है। सत्संग से मैं मानता हूं कि गीत सुनने को मिलेगा, अच्छे विचार सुनने को मिलेगा, अच्छे विचार भाव होगा, अच्छे हमारा विचार होगा, ये बात सही है। लेकिन मुक्ति की अवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमने अभी भी आत्मा ही बनकर बैठा हूं। जो सदगुरु चाहते हैं कि मैं एक में मिला दूं, बूंद सागर में मिला दूं, बूंद को सागर में मिला दूं, लेकिन बूंद को सागर में मिलना नहीं है। बूंद अलग, सागर अलग ही रहना चाहता है, तो गुरु क्या करेगा?
गुरु क्या करेगा। इसीलिए इस राज्य को समझना बहुत जरूरी है। शरीर रहते हमें समझ लेना है, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। महापुरुषों, अभी समझने का प्रयास किया जाए कि कहाँ देरी है। सोने का डिबिया है, सोने का नहीं, लोहे का डिबिया है। लोहे का डिबिया और पारस पत्थर उसमें रखा गया है। लोहे के डिब्बा में पारस पत्थर रखा गया है और लोहे के लोहे हो रह गया, सोना हुआ नहीं। जबकि पारस पत्थर का गुण है लोहे को सोना बना देना। पारस पत्थर का गुण है लोहे को सोना बना देना, और उसी लोहे की डिबिया में सोना पड़ा हुआ है, रखा हुआ है कई वर्षों से, लेकिन वो सोना नहीं हो पाया। क्या वजह है, क्या कारण है? कहीं न कहीं तो है, टूट है, कहीं कहीं टुटियां हैं कि अभी तक सोना नहीं बन पाया वो लोहा का डिबिया, कि उस पारस पत्थर को कपड़े में बांधा गया है, कपड़े में बांध कर रखा गया है लोहे के डिबिया में। इसीलिए लोहे के डिब्बा सोना नहीं बन पाया। अगर लोहे के डिब्बा में अगर वो कपड़े में न बांध कर रखा जाता तो सोना हो जाता। वैसे ही इंसान ब्रह्म ज्ञान ले लिया, लेकिन आज भी कह रहा है मैं आत्मा हूं और ये परमात्मा है, सिमरन करो तो मिल जाएगा, सिमरन करो तो मिलेगा। कितना दिन सिमरन करोगे? सदगुरु कहा है कितना साल सिमरन करना है, कितना बेर सिमरन करना है, कितना बार सिमरन करना है, कितना महीना सिमरन करना है कि मिल जाओगे। यहां तो कह रहा है एक पल में क्या बात कर रहा है, एक पल में मिला देता है। हम वर्षों की सोचते हैं। ये कौन सा ब्रह्म ज्ञान लिए हैं हम? अगर गुरु क्या चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं, यही भ्रम है। तो आइए महापुरुषों, इस बात को समझना जरूरी है कि हम अभी तक लोहे बने हुए हैं, कि वो जो कपड़ा में लपेटा हुआ है पारस पत्थर, यानी दीवार हमारे अंदर, भ्रम का दीवार हमारे अंदर खड़ा है कि अभी भी मैं आत्मा बना हूं और ये परमात्मा सामने खड़ा है। अलग बना बैठा हूं जबकि एक हूं। ये भ्रम है, अभी ज्ञान समझ में नहीं आया। तो आइए, समय है, अभी भी हम समझ लें, एक हो जाएं, दो नहीं हैं, हम एक हैं। इसीलिए बाबा जी की बात को हम मानते हुए कि एक को जाने, एक को माने और एक हो जाएं, अभी का अभी हो जाएं। प्रयास करें, हम समझने का प्रयास करें, ज्ञानियों महापुरुषों का संग करें, हम अनुभवी महात्मा का संग करें, हम तजुर्बा वाले महात्मा का संग करें, हम कि कैसे एक हो जाना है, वो कहाँ है, मैं कहाँ हूं, इस बात का फैसला कहाँ है। आइए, दास इन्हीं वचनों से क्षमा चाहेगा। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।